हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं कंप्यूटर सीरीज का 11वां वीडियो। ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, छात्रावास भर्ती परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है फ्रेंड्स। और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और लेते हैं हमारा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोर्टेबल डिवाइस? ठीक है, तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से क्या हमारा एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है फ्रेंड्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये क्या है, हमारा पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। बाकी जो आपका आईपॉड दे रखा है, लैपटॉप दे रखा है, थंब ड्राइव्स दे रखा है, ये तीनों क्या है, आपका पोर्टेबल डिवाइस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी डेस्कटॉप कंप्यूटर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की? ठीक है, आपको बताना है कि सर्वप्रथम क्या है, कंप्यूटर माउस की खोज किसने की है। ठीक है, तो किसने किया है फ्रेंड्स? डगलस एंजलबर्ट ने किया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे इनपुट डिवाइस शामिल है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें क्या है, इनपुट डिवाइस शामिल है, आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन में दे रखा है कीबोर्ड दे रखा है, माउस दे रखा है, बोथ कीबोर्ड एंड माउस दे रखा है, नॉन ऑफ दिस दे रखा है। ठीक है, तो देखिए कीबोर्ड और माउस दोनों क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ कीबोर्ड एंड माउस ये क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर इनपुट डिवाइस? ठीक है, तो कौन हमारा इनपुट डिवाइस का क्या है, उदाहरण है, आपको बताना है। ठीक है, तो क्या है, बार कोड रीडर क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। बाकी जो आपका रैम दे रखा है और क्या दे रखा है, प्रोजेक्टर दे रखा है, मॉनिटर दे रखा है, ये सभी आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बार कोड रीडर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण है? ठीक है, कंप्यूटर स्पीकर और जो हमारा हेडफोन है वो किस प्रकार का क्या है, उपकरण है, आपको बताना है। ठीक है, तो क्या है आपका, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? ठीक है, समूह आपको दे रखा है, इसमें से बताना है इसमें क्या है, केवल क्या है, आउटपुट डिवाइस का समूह है। ठीक है, तो पहला देखें तो पहला में स्कैनर, प्रिंटर और क्या है, मॉनिटर दे रखा है, तो यहाँ पर स्कैनर हमारा इनपुट है, तो ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखें तो कीबोर्ड दे रखा है, ये भी हमारा इनपुट है, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर सी में क्या है, माउस दे रखा है, ये भी हमारा इनपुट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ड्रम टर्मिनल है। ठीक है, ड्रम टर्मिनल क्या है, आपको बताना है। तो ड्रम टर्मिनल हमारा क्या होता है, नगण्य क्या है, इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। एकदम धांसू प्रश्न आपके लिए लेकर के आ गए हैं। यदि आप क्या है, HD क्वालिटी में वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। और जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं उसको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो माउस के क्या है, मानक बटन है, उसके बीच में जो व्हील रहता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो किसके लिए किया जाता है, पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है,
माउस के दाईं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है। ठीक है, माउस के जो राइट बटन है, ठीक है, दायां बटन है, उसमें क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? तो एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ट्रैक बॉल का उदाहरण है। ठीक है, ट्रैक बॉल का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है हमारा? ट्रैक बॉल का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा या इरेज कर देती है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर मेमोरी से सूचना या स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा देती है या इरेज कर देती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिलीट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? ठीक है, फिर से आपका क्या है? केवल आउटपुट डिवाइस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं किसमें हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर दे रखा है। यहाँ पर स्कैनर हमारा इनपुट है। कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस दे रखा है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, तो ऑप्शन नंबर डी प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है भैया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा क्या है पॉइंटिंग ड्रॉ डिवाइस है? ठीक है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन हमारा क्या है पॉइंटिंग ड्रॉ डिवाइस है। ठीक है, तो कौन सा हमारा पॉइंटिंग ड्रॉ डिवाइस है? माउस को हम क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ठीक है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजलबर्ट ने क्या है पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? ठीक है, तो ये प्रश्न को आपको याद रखना है कि कौन सा हमारा जो डिवाइस है वो क्या है आपका आउटपुट भी है और इनपुट भी है। ठीक है, तो कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा? तो मॉडेम हो जाएगा। मॉडेम आपका इनपुट डिवाइस भी है और क्या है आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, दोनों की तरह कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डैश 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 वॉइस डाटा को शब्द में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट के रूप में रूपांतरित करती है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। ठीक है, तो कौन हमारा क्या करता है वॉइस डाटा को शब्द में बदल करके उसे डिजिटल टेक्स्ट के रूप में रूपांतरित करता है। ठीक है, ताकि उसे क्या है कंप्यूटर समझ सके। ठीक है, तो कौन करता है? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन क्या है सॉफ्टवेयर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है डैश 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 का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट तथा ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि इसे क्या है मेमोरी में स्टोर किया जा सके। ठीक है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले को किस प्रकार से मापा जाता है? तो डायगोनली मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किया जा सकता है? ठीक है, तो क्या है कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों की सहायता से बोल रहा है, किस बटन की सहायता से नंबर को जल्दी टाइप कर सकते हैं? तो न्यूमेरिक कीपैड की सहायता से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो क्या है कर्सर के जो बाईं ओर स्थित है उसको क्या है एक कैरेक्टर डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग करते हैं? तो क्या है आपका बैक स्पेस का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में क्या है प्रयोग
में लाया जाता है। ठीक है, तो फिर से ये क्वेश्चन आपका क्या है, रिपीट हो गया है। माउस को हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या है, स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है OCR का पूरा रूप है। ठीक है, OCR का पूरा रूप क्या है आपको बता दे रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे होते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो वेब कैम्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेब कैम्स क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहा जाता है, तो रिजोल्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक समांतर पोर्ट अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक समांतर पोर्ट अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है, तो मुद्रक या प्रिंटर में होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस या आउटपुट युक्ति नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ड्रम पेन प्लॉटर दे रखा है, तो ये तो हमारा आउटपुट है। ठीक है, दूसरे में आपका मॉनिटर दे रखा है, ये भी हमारा क्या है, आउटपुट है। और क्या है, एयरफोन दे रखा है, ये भी हमारा आउटपुट है, क्योंकि एयरफोन क्या है, ध्वनि देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिजिटल कैमरा है, ये हो जाएगा, आप सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो सबसे अधिक क्या है, प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस हमारा कौन सा है, माउस है। माउस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। तो लेजर प्रिंटर में कौन सा हमारा प्रयुक्त होता है, सेमीकंडक्टर लेजर होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा माउस नहीं दे रखा है। ठीक है, अगर माउस दिया रहता तो क्या होता है, माउस हमारा आजकल प्रयोग में लाए जाने वाला सबसे क्या है, अधिक प्रयोग लाए जाने वाला इनपुट डिवाइस हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो कीबोर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिछले ही प्रश्न को क्या कर दिया गया है, इसको बदल दिया गया है ऑप्शन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का अगला और अंतिम प्रश्न लेते हैं। क्या है हमारा अंतिम प्रश्न, तो कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को क्या कहा जाता है, तो मॉडिफायर की कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स कंप्यूटर संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 MCQ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।